हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे थे और आज हम उसका पहला क्लास पढ़ेंगे फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज इज़ अ टाइप ऑफ फंगस और ये इसके मेंबर्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं मतलब पानी में रहते हैं, एंड डिकेइंग वुड इन अ मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है कि वो होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकता, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरीली उसको होस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट मतलब क्या होता है कि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है मतलब माइसीलियम में। जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया, हाइफी हो गया, और हाइफी के नेटवर्क को ही हम क्या कह रहे थे, माइसीलियम कह रहे थे। अब इनमें क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती है तो ये क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब ये सिनोसिटिक है। ठीक है, और माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेड है। एसेप्टेड मतलब क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि फंगस में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जब कोई भी फंगस पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, बडिंग होता है, क्या होता है इनमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेन हमको याद रखना है कि एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, और हमें याद रखना है कि फ्रूट जो स्पोर्स हैं वो एंडोजीनसली बन रहे हैं मतलब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं, या एक्सोजीनसली बन रहे हैं मतलब फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर मतलब और एप्लानोस्पोर। ये क्या है, 2 एसेक्सुअल स्पोर हैं जो फाइकोमाइसीटीज के हैं, याद ही करने पड़ेंगे। जो जूस्पोर होता है वो मोटाइल होता है और एप्लानोस्पोर होता है जो वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जैसे ये स्पोरेंजियम है तो यहाँ पे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लिखा हुआ है एंडोजीनियसली। यदि एक्सोजीनसली लिखा होता तो क्या होता, बाहर प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है द स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गई, क्योंकि स्पोर्स कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। अब गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यदि गैमीट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ज़ाइगोस्पोर क्या हो गया, सेक्सुअल स्पोर हो गया। ठीक है, दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। हो सकता है कि वो जो गैमीट्स 2 फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बना रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में एकदम सिमिलर हों तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइसोगैमस बोल देंगे। पर यदि वो दिखने में सिमिलर नहीं है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एनाइसोगैमस बोल देंगे, यदि वो या फिर ऊगैमस बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। राइजोपस क्या होता है, राइजोपस होता है द ब्रेड माउल्ड, और एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड। इसका ट्रिक है राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड मस्टर्ड। पर हमें ये भी याद रखना है कि राइजोपस जो है वो कहाँ, द ब्रेड माउल्ड, एंड द एल्ब्यूगो इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड।